जब जिंदगी टूटने लगे और सब्र का दामन छूटने लगे, तब समझ लो तुम्हारा रब तुम्हें किसी बड़े इनाम के लिए चुन चुका है। ये जो तकलीफ है ना, ये यूं ही याद रखो, अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है, लेकिन वो आजमाइश कभी सजा नहीं होती, बल्कि कुर्ब का दरवाजा होती है। जब आजमाइश पहाड़ बन जाए तो समझ लो तुम्हारी रूह को बुलंदी की तरफ ले जाया जा रहा है। ऐसी बुलंदी जहां से रब की रहमत साफ दिखाई देती है, मगर उस मकाम तक पहुंचने से पहले रास्ता कांटों भरा, सुनसान और खामोशियों से डरा देने वाला होता है। रिश्ते टूटते हैं, ख्वाब बिखरते हैं, उम्मीदें मरने लगती हैं और लगता है जैसे अल्लाह नाराज हो गया है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, ये जो सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, ये सजा नहीं है, इंतखाब है। अल्लाह ने तुम्हें चुना है। जिस तरह एक सुनार सोना आग में डालता है ताकि वो खालिस हो जाए, वैसे ही तुम्हारी रूह को अल्लाह आजमाइश की आग में गुजार रहा है। धूप जितनी तेज होती है, बादल जितने गहरे होते हैं, बारिश जितनी तूफानी हो, उसके बाद ही कौसे कज़ह बनती है ना। उसी तरह जब तुम्हारी आजमाइश हद से बड़ी हो जाए तो समझ लो तुम्हारा इनाम भी हद से बड़ा होने वाला है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, तुम्हारी दुआएं रद्द हो चुकी हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारा रब तुम्हें सुन रहा है। बस वो चाहता है कि तुम थोड़ा उस पर भरोसा करो, थोड़ा और रुको, थोड़ा और बर्दाश्त करो। अल्लाह खामोश है, लेकिन वो दूर नहीं। वो तुम्हारे हर आंसू को देख रहा है, तुम्हारे टूटे दिल की हर धड़कन को सुन रहा है। कभी ऐसा लगता है ना कि सारी दुआएं आसमान से लौट आई हैं, हर दर बंद हो गया है। बस वही लम्हा होता है जहां अल्लाह सब कुछ देख रहा होता है और तुम्हारे सब्र का वजन तोल रहा होता है। वो आजमाता है, मगर छोड़ता नहीं। वो छीनता है, मगर लौट आता भी है, कई गुना बढ़ाकर। और जब वो देता है ना, तो ऐसा देता है कि तुम पिछली सारी तकलीफें भूल जाते हो। याद रखो, अल्लाह की खामोशी उसके इनकार की अलामत नहीं, बल्कि उसकी तदबीर का हिस्सा होती है। और वो तुम्हें एक ऐसे वक्त, एक ऐसे मकाम और एक ऐसी हालत तक पहुंचाना चाहता है जहां तुम्हारा सर उसके सिवा किसी के सामने न झुके। और जब वो मकाम आ जाता है तो फिर वो अता करता है ऐसी राहत, ऐसी कुर्बत जिसके सामने सारी दुनिया के इनामात भी हिच लगते हैं। फिर वो दुआ जो कभी तुमने रोते हुए मांगी थी, उसी अंदाज में, उसी शिद्दत से पूरी होती है। मगर तब जब तुम सब्र की आखिरी सीढ़ी पर खड़े होते हो तो थोड़ा और रुक जाओ, क्योंकि अल्लाह तुम्हें खो नहीं रहा। वो तुम्हें संवार रहा है, अपने करीब ला रहा है। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि हर आजमाइश के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। जाहिर में जो तकलीफ नजर आती है, बातिन में वही तुम्हारी रूह की तरबियत कर रही होती है। आजमाइश सिर्फ दुख देने से नहीं आती, ये तुम्हें उस मकाम तक ले जाने आती है जहां तुम जान सको कि तुम असल में हो कौन और तुम्हारा रब तुम्हें किस काबिल बनाना चाहता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें दुनिया की चीजों से काटता है ताकि तुम सिर्फ उसी से जुड़ जाओ। वो लोगों को दूर करता है ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि सच्चा सहारा कौन है। वो दरवाजे बंद करता है ताकि तुम उसके दर पर झुक जाओ। और वो तकलीफ जो तुम्हें तोड़ रही होती है, दरअसल वो तुम्हें जोड़ रही होती है रब से, सब्र से, सुकून से और सच्चाई से। आजमाइश दरअसल एक आईना है जिसमें तुम अपनी असल शक्ल देखते हो। और जब तुम इस आईने में रोते हुए खुद को देखते हो तो अल्लाह अपनी रहमत के दामन से तुम्हारे आंसू पोंछता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुनाए। बस एक बात याद रखो, जिस रास्ते पर सब कुछ खोने का खौफ हो, वही रास्ता अक्सर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत तक जाता है। और याद रखना, जिन रास्तों पर आंखें नम रहती हैं, वही मंजिल दिल को रोशन कर जाती है। अल्लाह तुम्हें जिस दर्द से गुजार रहा है, उसी के अंदर तुम्हारे लिए वो सुकून छुपा है जिसकी तलाश में तुमने पूरी जिंदगी गुजार दी। वो कहीं बाहर नहीं था, वो तुम्हारे सब्र में छुपा था, तुम्हारे सजदों में और तुम्हारे बहते हुए आंसुओं में। तुम्हारे आंसू जाया नहीं जा रहे, हर एक आंसू गवाही दे रहा है कि तुम टूटे मगर बिखरे नहीं,
गिरे मगर उठते रहे और हर बार अल्लाह ही को पुकारा। तुम्हारे रोने की सदा इस जमीन पर शायद खामोश लगे, मगर आसमान पर वो तूफान बन जाती है जो रब के रहम को हिला देती है। अल्लाह वही है जो तुम्हारे अंदर का दर्द लफ्जों के बिना भी समझ लेता है। तुम जो अपनी खामोशी में सहते हो, अल्लाह उसे बुलंद दुआओं में बदल देता है और फिर उसका इनाम तुम्हारे गुमान से भी बड़ा निकलता है। तो जो आंखें आज भीग रही हैं वो कल जगमगाएंगी। बस अपने रब पर यकीन रखो और उसकी देर को उसकी हिकमत समझो, और जब वो देता है ना तो तुम्हारी खामोशियां भी शुक्र में बदल जाती हैं। फिर तुम्हारी रात इबादत बन जाती है और तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक पहुंचा देता है जहां सिर्फ वही तुम्हारा साथी होता है, हमेशा के लिए। फिर तुम्हें किसी शिकवे की हाजत नहीं रहती, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि जो रब तुम्हारे आंसू संभालता है वही तुम्हारी किस्मत भी संवारता है। तब दिल गवाही देता है कि हर ठोकर, हर जख्म महज एक बहाना था ताकि तुम उसके करीब आ सको, मुकम्मल खामोश मगर मुतमिन, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि हर गिरी हुई आंख, हर बंद जुबान और हर थका हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है। तुम्हारे आंसू झाए नहीं जा रहे, वो रब के यहाँ संभाले जा रहे।